Hello friends, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our chapter supplementary reading chapter 5th, The Happy Prince, written by Oscar Wilde. So let me continue our chapter 5th, The Happy Prince. What is he not a solid gold, said the swallow to himself. क्या ये सोने का नहीं बना है? चिड़िया ने मतलब स्वैलो ने खुद ने कहा. He was too polite to make any personal remarks. वो इतना पोलाइट था कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता था. Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little little street, there is a poor house. बहुत दूर ये जो स्टैच्यू ने धीमी संगीतमय आवाज में कहना जारी रखा. एक छोटी गली में दूर एक गरीब का घर था. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at the table. विंडो में से एक खुली है और उसमें से मैं देख सकता हूँ कि एक लेडीज मेज के पास टेबल के पास बैठी है. Her face is thin and worn and she has coarse red hands all picked by the needle, for she is a seamstress. उसका चेहरा थीन है, दुबला और थका हुआ है. वॉन मतलब थका हुआ है. और उसके हाथ कैसे है? तो उसके हाथ है कोर्स. सी हैज अ कोर्स रेड हैंड. कोर्स मतलब होता है नॉट स्मूथ. उसका हाथ स्मूथ नहीं है और लाल है, जो कि पूरी तरह से सुई से छिंदे हुए है, क्योंकि वो एक सिम्स्ट्रेस मतलब दर्जन है. क्या है? दर्जिन है. सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. वो क्वीन के सेविकाओं में से सबसे प्यारी ये सेविका के लिए वो एक सैटिन के गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही है, ताकि वह अगले दरबारी डांस में उसे पहन सके. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying in. और रूम के कोने में बिस्तर पर उसका छोटा सा बच्चा बीमार पड़ा है. He has a fever and asking his mother to give him orange. वो उससे बुखार है और वह अपनी माँ को संतरे देने के लिए कह रहा है. His mother is nothing to give him but river water, so he is crying. उसकी माँ ने उसे देने के लिए नदी का पानी, इसके अतिरिक्त उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो रो रहा है. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword here? स्वैलो मतलब चिड़िया छोटी सी चिड़िया, क्या तुम मेरी ये तलवार की मुठ में से ये लाल रेड कलर का जो रूबी है वो निकाल कर उसे दे आओगे? माई फीट आर फास्टेन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव. मेरे पैर माई फीट आर फास्टेन मतलब मेरे पैर है वो खंबे की चौकी से जड़ गए हैं और मैं चल नहीं सकता. आई एम वेटेड फॉर इजिप्ट, सेड द स्वैलो. स्वैलो ने बोला मैं इजिप्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूँ. माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग
up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. मेरे जो फ्रेंड है वो नाइल नदी के आर पार उड़ रहे हैं और बड़े बड़े कमल के फूलों से बात कर रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स। सून दे विल गो टू स्लीप, जल्दी से वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। प्रिंस ने अपने साथ उसको रात रुकने का लिए बोला और उसका मैसेंजर बनने का उसको अनुरोध करता है। द बॉय इज सो सर्ची एंड मदर सो सैड, ही सेड। वो लड़का बहुत प्यासा है और उसकी माँ बहुत ही उदास है, उसने कहा। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर्ड द स्वेलो। मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़के पसंद है, स्वेलो ने उत्तर दिया। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी। लेकिन ये जो हैप्पी प्रिंस था वो इतना अधिक उदास हो गया था कि छोटे जो स्वेलो था उसको उसके लिए रिपेंट होगा, उसके लिए उसको सॉरी दुख हुआ। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड। उसने बोला यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। बट ही अग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन वो उसके साथ रात रुकने के लिए तैयार हो गया और उसका संदेशावाहक मतलब मैसेंजर बनने के लिए वो तैयार हो गया। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने बोला कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा राजकुमार ने बोला। द स्वेलो पिक आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड and flew away with it in his beak over the roofs of the town. एक छोटे स्वेलो ने चांच मारकर राजकुमार की स्वॉर्ड में से, तलवार में से लाल रूबी, रेड कलर का रूबी निकाल दिया और अपनी चांच में उसे लेकर वो टाउन की छतों के ऊपर से उड़ गया। He passed by the cathedral tower, where the white marble angles were sculptured. वो कैथेड्रल टावर की मीनारे के पास से गुजरा जहाँ एक सफ़ेद मार्बल से फरिश्ते तराशे गए थे। एंगल्स वर स्कल्पचर्ड, वहाँ पे एंगल, वहाँ पे स्कल्पचर किए थे। स्कल्पचर का नाम मतलब उसकी मूर्तियाँ बनाई गई थी। ही पास बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। वो पैलेस के पास से गुजरा और वहाँ पे नृत्य की आवाज़, डांस की आवाज़ सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर। एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ बालकनी में आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड। मुझे उम्मीद है कि इस बड़े से डांस के लिए मेरी जो ड्रेस है वो तैयार हो जाएगी, उसने कहा। आई हैव ऑर्डर फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी। मैंने उस फूलों की जो फ्लावर की जो कढ़ाई थी, मैंने उस पर फूलों की कढ़ाई का आदेश दिया, लेकिन वो सीमस्ट्रेस मतलब दर्जिन है, वो बहुत आलसी होती है। ही पास ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मैस ऑफ द शिप्स। उसने नदी के ऊपर से वो गुजरा और उसने जहाज़ों के मस्तूलों पर लटक रही लालटेन देखी। At last he came to the poor woman's house and looked in. लास्ट में वो गरीब औरत के घर आया और उसने वो अंदर देखा। The boy was tossing furiously on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. लड़का बिस्तर पर बुखार के करवटे में
बुखार की करवटें ले रहा था और उसकी माँ सो चुकी थी और बहुत वो थकी हुई थी। इन ही होप एंड laid the great ruby on the table beside the woman's thimble। वह उछल कर अंदर गया और इम्पोर्टेंट जो लाल रूबी था उसको उस औरत की उंगली बचाने वाली जो धातु की टोपी के पास रखा। Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings। बाद में उसने बच्चे के माथे पर अपने पंखों से हवा करते हुए धीरे से बिस्तर का चक्कर लगाया। How cool I feel, said the boy. I must be getting better, and he sank into a delicious slumber। मुझे कितना अच्छा ठंडक मिल रहा है, लड़के ने कहा, शायद मैं ठीक हो रहा हूँ, और वो गहरी नींद में डूब गया। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done। बाद में ये swallow चिड़िया उड़कर ये हैप्पी प्रिंस के पास गया और उसने बताया कि उसने क्या किया था। It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold। वो बहुत अद्भुत है, उसने रिमार्क करते हुए कहा, किंतु अब मैं बहुत गर्म अनुभव कर रहा हूँ, फिर भी अभी बहुत ठंड है। That is because you have done a good action, said the prince। वो इसलिए कि तुमने एक अच्छा काम किया है, राजकुमार ने कहा। And the little swallow began to think and then fell asleep। और ये जो छोटा चिड़िया सोचने लगा और फिर से सो गया। Thinking always made him sleepy। सोचने से उसे हमेशा के लिए नींद आ जाती थी। When day broke, he flew down to the river and had a bath। जब दिन निकला तब उस उड़कर नदी पर गया और उसने स्नान किया, वो स्नान करके आया। Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect। आज मैं रात को मैं इजिप्ट जाता हूँ, चिड़िया ने कहा, और मैं ये आशा करके कि बहुत उत्साहित था, वो आशा करके वो बहुत उत्साहित था। He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple। उसने मॉन्यूमेंट्स मतलब स्मारक का भ्रमण किया, उसने चक्कर लगाया और वह बहुत देर तक वो चर्च की लाट पर बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince। जब चांद निकला तो वापस उड़कर वो राजकुमार के पास आया। Have you any commissions for Egypt? He cried। क्या आपको इजिप्ट के लिए कोई काम है? उसने चिल्लाया। I am just starting। मैं अब जाने वाला हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you stay with me one night longer? Swallow, swallow, छोटे swallow, क्या तुम मेरे पास एक रात और रुकोगे? ऐसा राजकुमार ने बोला। I am waiting for Egypt, answered the swallow। मैं तो इजिप्ट के लिए मैं इंतज़ार मुझे हो गया है, मैं इजिप्ट के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, ऐसा swallow ने बोला। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, far away across the city I see a young man in a garret। swallow, swallow, छोटी सी swallow, राजकुमार ने उत्तर दिया कि शहर में बहुत दूर एक छोटी सी गैरेट मतलब अटारी में एक नौजवान को मैं देख रहा हूँ। He is leaning over a desk covered with a paper, and the glass by his side there is a bunch of withered violets।
वो कागज़ों की ढकी हुई डेस्क के झुका हुआ है और उसके बाजू में ग्लास में मुरझाए हुए फूलों का गुच्छा रखा हुआ है। His hair is brown and crisp and his lips are red as a pomegranate and he has a large and dreamy eyes. उसके बाल भूरे और घुंघराले हैं और उसके होठ अनार जैसे मतलब पोमग्रेनेट जैसे है और उसकी आंखें बड़ी और ड्रीम से भरी हुई है। He is trying to finish a play for the director of the theater, but he is too cold to write anymore. वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक नाटक पूरा करना चाहता है लेकिन ठंडी की वजह से वो लिख नहीं पा रहा। So there is no fire in a grate and hunger has made him a faint. और उसके कमरे में आग नहीं है और वह भूख से मूर्छित जैसा हो रहा है। So I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. मैं एक रात और तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करूँगा, ऐसा चिड़िया ने कहा जो दिल से वास्तव में बहुत अच्छा था। He asked if he should take another ruby to the young playwright. उसने पूछा कि क्या उसे और एक रेड रूबी उस यंग मैन को नाटककार के पास ले जाना चाहिए। Alas, I have no ruby now, said the prince. अरे हाँ, अभी तो मेरे पास रेड रूबी नहीं है, राजकुमार ने कहा। My eyes are all that I have left. मेरे पास बची मेरी आँखें ही बची है। They are made of rare sapphires which were brought out of India 1,000 years ago. मेरे पास तो दुर्लभ नीलम से बनी है जो 1000 साल पूर्व भारत से लाए गए थे। He ordered the swallow to pluck out one of them and take to the playwright. उसने चिड़िया को आदेश दिया कि वो उनमें से एक को निकालकर वो जो ड्रामेटिस्ट है, ड्रामा लिखने वाला डायरेक्टर, उसके पास ले जाए। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. वो उस जौहरी को बेच देगा और जलाने के लिए उसके लकड़ी खरीदेगा और वो अपना जो ड्रामा है उसको पूरा कर लेगा, ऐसा उसने कहा। Dear prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. प्रिय राजकुमार, चिड़िया ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो रोने लगा। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. Swallow, swallow, चिड़िया, चिड़िया, छोटी सी चिड़िया। राजकुमार ने बोला, मैं जैसा ऑर्डर देता हूँ ऐसा ही करो। So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. इसलिए छोटी ही चिड़िया राजकुमार की एक आंख निकालकर वो नौजवान की रूम की ओर उड़ गया। It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. नौजवान की रूम में जाना आसान था क्योंकि उस छत में एक छेद था। Though this he darted and came into the room. इसलिए इसमें से तीर की तरह वो नीचे गया और कमरे में आया। The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up, he found a beautiful sapphire lying on the withered violets. ये युवान ने अपने सिर को अपने हाथ से छुपाया हुआ था, इसलिए उसने पक्षी की जो पंखों की फटफड़ाहट सुनी नहीं, और जब उसने ऊपर देखा तो उसने मुरझाए हुए जो फूल थे उस पर सुंदर नीलम को पाया। I am beginning to be appreciated, he cried.
मुझे प्रशंसा मिलनी शुरू हो गई है, वो चिल्लाया। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, वो एक महान प्रशंसक, महान एडमायर की तरफ से है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, अब मैं मेरा ड्रामा प्ले पूरा कर सकता हूँ, और वो बहुत खुश प्रतीत हो रहा था। So friends, we will continue our chapter in next period, but I want to explain some question here. So there are some question here. What happened when the little swallow prepared to sleep? जब लिटिल स्वेलो तैयारी कर रहा था किसकी? सोने की, तब क्या हुआ? One night, little swallow who had departed from the friend, he was searching for a shelter. वो shelter मतलब रहने का स्थान ढूंढ रहा था। This little swallow decided to sleep between the feet of the happy prince. वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था, उसके फीट में सोने का चाहता था, मतलब वो सोना चाहता था। When the little swallow prepared to go to sleep, there successive drops of water fall upon him. जब वो सोने की तैयारी कर रहा था, तब उसके ऊपर ड्रॉप पड़े, वाटर ड्रॉप पड़े। The swallow was surprised to see those drops of water. ये जो पानी के जो बूंद थे, वो देख के उसको सरप्राइज हुई। As soon as he looked up, he saw the eyes of Prince were filled with tears. जैसा ही उसने देखा तो जो स्टैचू था प्रिंस के, उसकी आंखों में से पानी बह रहा था। How did the little swallow feel when he saw the eyes of the happy prince were filled with tears? How did the little swallow feel? तब लिटिल स्वैलो को क्या फील हुआ जब उसने हैप्पी प्रिंस की आंखों में आंसू देखे? Why did the happy prince cry? और वह हैप्पी प्रिंस क्यों रो रहा था? The little swallow felt pity and asked the happy prince why he was weeping. लिटिल स्वैलो को बहुत ही दुख हुआ, उसको दया आ गई कि हैप्पी प्रिंस क्यों रो रहा था। The happy prince replied that he could not see the miserable condition of the people all around. हैप्पी प्रिंस ने उसको रिप्लाई दिया कि ये जो लोगों की जो दयनीय दुखनीय जो परिस्थिति है वो देख नहीं पाता था, इसलिए वो रो रहा था। He could not tolerate this condition, वो ऐसी कंडीशन को सहन भी नहीं कर सकता था। So the happy prince wept, इसलिए वो रो रहा था। So friends, here we have completed our question answer and we will continue this chapter in the next period. Jai Swaminarayan to all of you.